भारत के मध्य में राजस्थान की सुनसान अरावली पहाड़ियों के बीच भानगढ़ का किला खड़ा था, एक शापित खंड जिसकी दीवारों में सदियों का इतिहास और अनगिनत डरावनी कहानियां दफन थीं। ये किला कभी अपनी खूबसूरती और संपन्नता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह वीरान, डरावना और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा शाम के बाद प्रतिबंधित था, क्योंकि यहाँ रात बिताना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता मानी जाती थी। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब भानगढ़ पर महाराजा मानसिंह का शासन था। उनके दो बेटे थे, बड़ा वीर और कर्तव्यनिष्ठ सूरज सिंह और छोटा लेकिन शांत और कला प्रेमी विक्रम सिंह। सूरज सिंह अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते थे, जबकि विक्रम सिंह का मन किताबों और संगीत में लगता था। उनकी बहन राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक तांत्रिक, जिसे अघोरी कहा जाता था, रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह काला जादू जानता था और उसने रत्नावती को पाने के लिए एक श्राप का सहारा लेने का फैसला किया। उसने एक जादुई इत्र बनाया और उसे राजकुमारी के सेवकों द्वारा महल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को उस इत्र की महक अजीब लगी और उसने उसे फेंक दिया। इत्र एक चट्टान पर गिरा, जिससे वह चट्टान जीवित हो उठी और क्रोधित अघोरी के श्राप से एक भयानक विशाल नागिन में बदल गई। नागिन ने क्रोध में आकर पूरे भानगढ़ पर श्राप दे दिया। उसने कहा, इस किले को हमेशा के लिए वीरान कर दिया जाएगा, इसकी दीवारों में हमेशा अंधेरा रहेगा और यहाँ सिर्फ डरावनी चीखें गूंजेंगी। कोई भी इंसान यहाँ रात नहीं बिता पाएगा और जो भी बिताएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। श्राप के बाद भानगढ़ में बीमारियां, अकाल और हमले होने लगे। किला धीरे धीरे वीरान होने लगा। एक रात एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पूरा शाही परिवार मारा गया। कहते हैं कि उस रात अघोरी की नागिन ने भी अपना रूप बदला और पूरे किले को अपने साए में ले लिया। तभी से भानगढ़ एक प्रेतवादित जगह बन गया, जहां शाम ढलते ही हवाएं चीखने लगती हैं और परछाइयां नाचने लगती हैं। आज 21वीं सदी में कई लोग भानगढ़ की कहानियों को सिर्फ लोककथाएं मानते थे। इन्हीं में से एक थे अद्वैत, एक युवा इतिहासकार, और रिया, एक साहसी पत्रकार, जो भानगढ़ के रहस्य को सुझाने के लिए वहां पहुंचे। ये जगह बहुत शांत है, पर कुछ अजीब सी बेचैनी है, रिया ने कहा जब वे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। शांत, रिया, ये खामोशी ही सबसे डरावनी है, अद्वैत ने जवाब दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने ASI के गार्ड से बात की, जिसने उन्हें शाम 6 बजे के बाद रुकने की सख्त मनाही की। ये जगह श्रापित है साहब, रात में यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है, गार्ड ने चेतावनी दी। अद्वैत और रिया ने तय किया कि वे शाम 6 बजे से पहले किले के अंदर एक गुप्त जगह पर छिप जाएंगे और रात भर रुककर इस श्राप के पीछे की सच का पता लगाएंगे। उन्होंने किले के सबसे ऊंचे बुर्ज के पास एक पुरानी हवेली में डेरा डाला, जिसे नागिन हवेली कहा जाता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पत्थरों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। रात गहराने लगी और हवा में एक तेज सड़ी हुई गंध फैलने लगी।